सामान में क्या ख़ास आप सजेशंस देंगे, एहतियातें बताएंगे, ख़ास तौर पे बैग के हवाले से, फिर पैकिंग के हवाले से, दूसरों का सामान लेने के हवाले से क्या गाइडलाइन देंगे? देखिए अब्दुल हबीब भाई, पहले तो ये कि ये बात हमारे सफ़र करने वालों को पता होना चाहिए, चाहे आप सफ़र मदीना हो, सफ़र हज हो या कोई और सफ़र, आप गांव देहात में जा रहे हैं या किसी शहर में जा रहे हैं। सही। बातों का सफ़र में घर वाले या अमूमन वालिदैन जो होते हैं ना, ये ऐसी सी चीज़ें दे देते हैं खाने पीने के ताल्लुक से और दीगर ज़रूरत के ताल्लुक से कि जैसे ऐसा लगता है सब वहाँ मिलेंगी ही नहीं जी। तो अगरचे कुछ करेंसी का फ़र्क पड़ता है, मैं इसको यकीनन लूँगा, लेकिन बहुत ज़्यादा ले लेना जो है ना, ये भी आपका वज़न भी बढ़ा देता है और चीज़ों को संभालना इतना आसान नहीं होता। जनरली तौर पर लोग बाहर से ही खाने का अरेंजमेंट कर लेते हैं। तो एक तो ये कि ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें ना ली जाएँ, ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा कपड़े भी ना लिए जाएँ, क्योंकि वहाँ कई सफ़र ऐसे होते हैं जिसमें कपड़ों को धोने की, वॉश करने का मौका आपको मिल जाता है। तो आप बोले 1 महीने का सफ़र है तो रोज़ का 1 जोड़ा तो पहनोगा ना जी जी। तो आप बोले 30 जोड़े ले लो तो फिर कितने बैग उठाएंगे आप। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि कम से कम सामान हो कि आप भले जहाज़ में भी लेके दे देंगे, लेकिन जहाज़ हर वक्त सफ़र में आपके साथ नहीं है, उसको लेना। मुझे जो इस दौरान सफ़र में कुछ मेरे सामने तजर्बात जो मुशाहिदे हुए ना, आजकल जो मैं समझ रहा हूँ कि वो है आपके लगेज का व्हील। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। जो व्हील टूटता है ना, अच्छा व्हील निकला भी होता है बाहर और वो उतारने चढ़ाने में भी जो व्हील इफेक्टेड हो जाता है। पहले तो ये बताएं कि व्हील वाला बैग लें। व्हील वाला बैग लें। हाँ, पहले तो वो वाला बैग, हाँ पहिए वाला, वरना नॉर्मली बैग तो अब भी वो जिसको क्या कहते थे, वो पुराना कहते सूटकेस या क्या, वो उठाने वाले बैग लोग लेते हैं, कांधे वाले बैग ले लेते हैं। ये याद रखिए नाज़रीन, ट्रॉली वाला बैग ले बस, और ट्रॉली में भी 4 टायर वाला बैग ले। एक आप पहले आता था 2 टायर वाला, 2 पहियों वाला, अब 4 पहियों वाला जो बैग है ना वो ज्यादा वो साथ लेके बहुत आसानी से चल जाता है। तो उसमें भी आप देखेंगे स्क्रीन पर आपको दिखा भी रहे, ये 4 पहियों वाला जो बैग है ना, इस तरह का ले ले, इंशाल्लाह ये आपको बहुत। कभी एयरपोर्ट पर आपने देखा होगा कि टक 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 की टायरों में भी आवाज आ रही होती है जी। तो ये अमूमन जो इसकी जो बुश होते हैं ना, रबर व्हील के टायर के, वो घिसे हुए होते हैं। सही है, 4 एक जैसे नहीं होते, एक ज्यादा घिसा होता है, कम घिसा होता है। तो पूरे सफर में वो इतनी मतलब कि कॉफ्त का सामान करता है और फिर ये कब टूट जाए कुछ पता नहीं होता। तो एक तो जैसे आपने कहा कि व्हील वाला बैग लेना चाहिए, दूसरा ये कि अच्छी कंपनी का लेना चाहिए। ये कमज़ोर लिया तो फिर समझे सारा सफ़र आप क्या मतलब कंधे पे उठा कर तो घूमने से रहे, उसको लेकर कैसे चलेगा। हैंडल टूट जाता है, जिप टूट जाती है कमज़ोर बैग बाजू का। दूसरा ये कि जो इसका असल अगर ट्रॉली का जो फ़ायदा ये है कि आपका वो जो इसका जो हैंडल है वो निकलने करने के बाद तो मैंने देखा है लोग बैग को घूसे मारते, निकलता है कि नहीं, वो बोलता नहीं निकलूंगा, मैं फंस गया हूँ। तो माशाअल्लाह 10 लाख 15 लाख 20-20 लाख रुपए लोग हज पर खर्च करते हैं। ये तो जर्नल जो खर्च होता है, वहाँ जाकर जो खर्च करते हैं तो सम टाइम ये होता है कि बाज़ों के 20-20 25-25 लाख रुपए हज पर खर्च हो जाते हैं। अब 20-25 लाख रुपए हज पर खर्च कर रहे हैं और आप चंद हज़ार रुपए का अच्छा सा बैग नहीं खरीद रहे। और बहुत अच्छी मिसाल दी आपने कि ये जो कंधे का जो शोल्डर बैग लेते हैं, इससे शोल्डर में दर्द हो जाता है। इससे अच्छा है कि वो भी आप छोटा सा ट्रॉली बैग ले लेंगे ना, अच्छा है। वो जो कांधे का बैग उमूमन वहाँ काम आता है जब आप मीना अरफात के 3-4 दिन के लिए अलग चीज़ है, लेकिन नॉर्मली कोई भी ऐसा सफर, आपने ऐसा देखा है कि 5 किलो की थैली है ना, 5 किलो का बैग है, अगर आपने हाथ में लिया है ना और उसको लेके आप 3 किलोमीटर चले तो ये थोड़ी देर बाद 50 किलो का हो जाएगा। वो थका देता, इतना भारी हो जाएगा थोड़ी देर बाद। तो ये हाथ वाला तो चक्कर ही खत्म कर दे आप। ट्रॉली वाला बैग हो और आगे जाके आपको बताएंगे वो बिना शरीफ के लिए जो बैग छोटा सा एक लेना है। लेकिन बहुत अच्छी बात की निगरानी शुरा ने कि मिनिमम पैकेज भी पाकिस्तान से तकरीबन 11 लाख का है, बाकी ज़्यादा है। 11 लाख रुपए खर्च कर रहे हो तो 20-25-30 हज़ार रुपए अच्छी क्वालिटी का 35-40 हज़ार तक का मिल जाएगा। अच्छा ये बैग सिर्फ इस इंशाल्लाह ये नियत कर लेना, वो नियत जैसे आप करिए 12 बार हज करूंगा इस बैग के साथ इंशाल्लाह, अल्लाह पाक करीम है, 12 बार मदीना हाजिरी देंगे। काम आता है और घर का एक फर्द नहीं होता, हाँ दूसरे लोग पूरी फैमिली मेंबर होते हैं। कई आज आप जा रहे हैं, कल मैं जा रहा हूँ, परसों ये जा रहे हैं। अगर कोई अच्छा सा बैग हो तो वो इस्तेमाल में आ जाता है सबके। ज़रूर उसको कोई स्टैम्प थोड़ी लगी कि मेरा ही होगा। आपकी अपनी आप बालिग हैं, आपकी अपनी मिल्कियत में बैग है और आप किसी को दे देते हैं कि यार ये बैग आप ले जाओ, बेटों को काम आ जाता है और घर वालों को काम आ जाता है। इसी में मतलब कि जो मेरा मशवरा ये है कि चूँकि हर मुल्क के कुछ कानून होते हैं, तो मेरा मशवरा ये है कि बैग को पहले पूरा खाली करें। सही, इसके अंदर में भी जिप लगी हुई होती हैं।
अब घर में बैग रखा हो, किसी घर वाले ने कौन सी चीज़ कहाँ रख दी है, डाल दी है, बच्चे ने कोई डाल दी है, 100% पहले बैग को खाली करें, एम्प्टी करें अपने हाथों से, अपने हाथों से। और उसको खाली करके मैं तो मशवरा ये दूंगा कि अपने हाथों से भरे। लोग घर वालों से भरवाते हैं, ये अपने अपने तजर्बात शेयर कर रहा हूँ। मेरे घर वालों को भी पता है और मेरे घर वालों को ये भी पता है कि कहते आप हमें एक बैग नहीं भरने देते। मैं कहा जब निकालना मुझे है सही तो मुझे पता होना चाहिए मैंने कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, और भरते हुए मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि मैंने क्या चीज़ मिस कर दी है, कोई बाहर तो नहीं रह गई है या अलमारी में तो नहीं रह गई है। पता चले वहाँ जाकर खोलूंगा तो पता यार ये तो नहीं डाला, ये तो नहीं। अच्छा, फिर उसकी लिस्ट बना ले। वैसे सामान्य सफ़र की लिस्ट जो है ना रफ़ीकुल हरमैन में मौजूद है, लेकिन कुछ हो सकता है कि मतलब वक्त और हालात और आपकी अपनी ज़रूरत के तहत इस पर कमी बेशी करनी पड़े। तो मेरा मशवरा है कि लिस्ट बना लें। बड़े बड़े पायलट जो है ना जहाज़ के, उनके पास लिस्ट होती है। मैंने कॉकपिट में बैठकर एक बार सफ़र किया है। पार्किंग से निकालने से पहले वो एक लिस्ट चेक करते हैं और को पायलट उसको इंडोर्स करता है। पार्किंग से निकलने, रनवे पर आने के बाद एक नई लिस्ट है और टेक ऑफ के बाद एक और लिस्ट है कि अब ये सारा मतलब कि हो गया। इवन के लैंडिंग से पहले एक और लिस्ट है, लैंडिंग के बाद एक और लिस्ट है, और पार्किंग कर लेने के बाद जहाज को ऑफ करने के एक और, यानी 5 से 6 लिस्ट है पायलट की जो मैं कॉकपिट में पायलट की देख कर आया। अच्छा, इतनी इसने मतलब कि कोई सैकड़ों परवाजें कर ली होंगी, लेकिन ये ऐसी ज़बरदस्त SOP है कि हर पायलट को ये करना लाजिम है। तो हम कितने ही सफ़र कर लें, मैं ये तो नहीं कहूँगा बिलखुसूस आप, वैसे कभी कभी वाकई जो है ना कोई अहम चीज़ रह जाती है और फिर वहाँ जाके प्रॉब्लम हो जाती है कि यार ये तो रह गया। वो थोड़ा सा ना हमारी कौम को ये भी समझाने वाला होता है कि इस पे अमल भी करना है, वरना लोगों ने कहना है हमने कौन सा जहाज उड़ाना है। तो वो ये कि हमने कौन सा जहाज उड़ाना है क्या कि ना वो जितनी भी हिदायत होती है सबको साइड में कर देते हैं। इसमें जो अगर ज़रूरी चीज़ों की बात कर ले, देखिए बाकी चीज़ें तो ठीक है, लिस्ट मौजूद है, लेकिन जिसकी दवाइयाँ हैं, जिसकी कोई मेडिसिन चल रही है, वो लाजमी तौर पे अपनी मेडिसिन ले ले। हर जगह आपकी चीज़ मिल जाए फिर बहुत महंगी बाज़ औक़ात होती है। और मेडिसिन के लिए हाजी कैंप में बाकायदा एक डेस्क बना हुआ होता है जहाँ आप अपनी मेडिसिन को दिखाकर पैक करवाते हैं ताकि मेडिसिन आपकी अप्रूव्ड और आपके बैग में जाए। इस तरह नहीं हो सकता कि आप 3-4 मेडिसिन के डब्बे ले जाएँ। बाज़ औक़ात एयरपोर्ट पर उसको भी रोका जाता है कि इसकी डिस्क्रिप्शन कहाँ है, डॉक्टर की पर्ची कहाँ है। अरे एक बात अब्दुल लतीफ़ पर रह गई थी कि अरब शरीफ के कुछ कवानीन हैं, अपने सामान को इस नज़र से भी चेक करें कि कोई ऐसी चीज़ जो कि उस गवर्नमेंट के तहत भी सख्त ममनू हो, मना हो। अल्लाह ना करे आपके ज़रिए कुछ रह जाए, या अल्लाह ना करे किसी और का सामान रह जाए या किसी और ने डाल दिया हो। तो ये मैं समझ रहा था कि 2-3 बातें तो मैं क्लियर बता देता हूँ। देखिए, सिगरेट नहीं ले जा सकते, पान, तंबाकू, छालिया, और ख़ास तौर पे इसमें आजकल जो खशखाश या आप यूँ समझ लें कोई भी पाउडर टाइप की कोई भी चीज़ है ना आपके बैग में जिसको आप समझते हैं यार वहाँ जाके मुझे काम आ जाएगी, तो बेहतर है वो ना लें इसकी। और बहुत अच्छी बात की इसकी बाकायदा लिस्ट भी आती है हाजी कैंप से, आपको पता चल जाएगा कि कौन सी अशिया ख़ास तौर पर ममनू है। खाने पीने की भी अगर आपने अशिया लेनी है तो पैक्ड लेंगे, यानी अगर आप टिन पैक ले रहे हैं या फिर जो डिम्को वगैरह के पैकेट है तो वो आप पैक लेंगे। इसमें सब जो एक और बड़ी अहम बात आपने कही ना कि किसी का सामान, ऐसा इसमें इतना बड़ा इशू है कि यार ये मेरा वहाँ भाई रहता है, ज़रा उसके लिए दवाइयाँ ले जाओ, इसके लिए फ़ला चीज़ ले जाओ। पहली बात तो ये कि आप जिसको बहुत क्लोजली जानते हैं, एक तो उसके लिए अगर आप ले जाना है, बड़ा मैं तो पर्सनली कहने वाला था, मुझे कोई कहता ना दवाई ले जाओ, मैं कहता मुझे पर्ची दे दो, मैं खुद मेडिकल स्टोर से खरीद लूँगा, मैं किसी से दवाई नहीं लेता। ठीक है ना भाई, ठीक है 200-500-1000 रुपये या तो मैं दे दूंगा या फिर उसके पैसे ले लेंगे, लेकिन अपने हाथ से मेडिकल स्टोर से भी दवाई खरीदे। जो चीज़ ले जाने वाली जानने वाले की भी है ना, कोशिश करें कि भाई मैं खुद परचेज नहीं। दूसरा है कि हम जैसों को बाज़ औक़ात या इस तरह के कोई भी थोड़ा सा जान पहचान वाले लोग होते हैं या जिन्हें लोग जानते पहचानते हैं, उन्हें लोग एयरपोर्ट पर तोहफा दे देते हैं, मिठाई का डब्बा दे देंगे, कोई पैक दे देते हैं कि ये आपको तोहफा है। तो ये कभी भी ये गलती भी मत करें, आप ले ही ना, यानी कि मुझे तो जिसमें मेरी जान निकल जाती है, कोई मुझे कोई एयरपोर्ट पे कोई तोहफा दे देना तो बिल्कुल दिमाग के अंदर हज़ार किस्म के ख्याल। इसी तरह बाज़ औक़ात क्या होता है कि एयरपोर्ट पे हमारा माशाल्लाह एक माशरा है एक दूसरे की हेल्प करने का, कि कोई बूढ़ी खातून या बुज़ुर्ग आए कि बेटा ज़रा मेरा बैग उठा लो, मैं आपसे जहाज़ में ले लूँगा,
तो ऐसा भी ठीक है, हर जगह करना चाहिए, मदद करनी चाहिए, मगर एयरपोर्ट के मामलात में, क्योंकि अभी आपका कस्टम होना है, खास तौर पे सऊदीया एयरपोर्ट पे, तो और कहीं भी एयरपोर्ट पे आपने अपने हाथ में कोई चीज़ किसी और की यूं नहीं लेनी है पूरे सफ़र में। हाँ, कहीं भी आप जाएं, ये रिस्क, ये बहुत बड़ा रिस्क है। अच्छा, आपको ये इसलिए बता रहे हैं कि हमारे वतन में एक बार हो चुका है कि उम्रे पे जाने वालों को बाकायदा चप्पल पहनाए गए, हालांकि वो चप्पल तोहफे में दिए गए किसी ग्रुप वाले की तरफ से, और उन चप्पलों में मुनशियात थी, वो पूरी फैमिली गिरफ्तार हुई, बड़ा उसके बाद तो मामला हुआ और अल्लाह का शुक्र है वो रिहा हो गए, वो लोग पकड़े गए। लेकिन कैसी साजिश के 2 पट्टी के चप्पल के अंदर जो है वो पूरी फैमिली को पहनाए गए और वो पूरी फैमिली जेल में चली गई। वो तो सजाए मौत ही वहाँ पर अल्लाह ने करम किया कि उनकी बचत की सूरत बन गई। तो बहरहाल ये हम सब ने जो है एहतियात ही करनी है, किसी का सामान। तो आपने 2 पट्टी के चप्पल के हवाई चप्पल कहते हैं, वो पहले जैसे रबड़ के आते थे और वो निकल जाते थे जी, ऐसे भी मैंने देखा है कि लोग पहनते हैं, लेकिन अब अच्छी क्वालिटी के ये 2 पट्टी वाले चप्पल आते हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात मुफ्ती साहब इसमें वज़ाहत फरमा देंगे, बाज़ औक़ात इस तरह के सैंडल भी बनते हैं कि ये बयान किया जाता है कि ये हज और उम्रे के लिए, एहराम के लिए हैं। लेकिन जब मैंने खुद जब ये लेने की कोशिश की, मैंने देखा, तो फिर मैंने इसकी तस्वीर, मुफ्ती साहब को याद होगा, मैंने आपको तस्वीर भेजी थी कि मुफ्ती साहब इसके बारे में आप क्या कहते हैं। अब वो सैंडल में यूँ होता है कि बिल्कुल एक तो उंगलियों के मुत्तसिल एक उसके ऊपर पट्टी होती है, और एक ऊपर जो है ना वो यानी कि यूं कह लें कि यहाँ भी होती है, यहाँ करके होती है, यहाँ भी होती है, हाँ ये होती है। तो यहाँ पर पट्टी होगी ना तो वो जायज़ नहीं होगा, टखनों को वो घेर लेती है। जी वो। अच्छा, ये इसमें यानी अब 2 पट्टी के चप्पल, जैसे आप अपने बैग की बात की ना, पर्सनली मेरा मानना ये है, इस पूरे सफ़र में आपकी 3 चीज़ें जो है ना, वो आपका बड़ा ज़बरदस्त रफ़ीक सफ़र है और उसमें कंजूसी ना करें और इसको बेस्ट क्वालिटी की लें। बैग, एहराम और चप्पल, और एहराम का बेल्ट भी। हाँ, एहराम का बेल्ट, 4 हो गई। मैंने मक्ततुल मदीना से अब कोशिश करता हूँ कि जब भी सफ़र हो ना तो सामान मक्ततुल मदीना से मिले। तो ये मेरा अपनी एक तो फुल साइज एहराम है। हाँ, बड़ा एहराम होना चाहिए, फुल साइज एहराम है। अब छोटा एहराम तो चाहिए भी फुल साइज ना। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और खुला टुल्ला चाहिए ना अपने को, मतलब अब यहाँ मतलब चादर डालें और पता चले हर थोड़ी देर के बाद चादर नमाज में भी गिर रही है, ये भी दुरुस्त नहीं है। एहराम बांधें तो पता चले कि एहराम मतलब कि बांध तो लिया लेकिन एहराम तंग हो रहा है, तो असल में बड़ा है ना वो छोटा तो हो जाएगा, लेकिन छोटा बड़ा नहीं हो सकेगा। मैंने मक्ततुल मदीना से जो हज और उम्रे का सामान लिया है उसमें एक तो चीज़ें हमारी पूरी हैं क्योंकि उनको पता है कि है क्या, और फिर एहराम उन्होंने मतलब कि वो पूरी क्वालिटी का और पूरी साइज़ का ये एहराम देते हैं। तो अब चूँकि मक्ततुल मदीना किसी का ज़ाती तो है ही नहीं, ये मैं अपने तजर्बे की बात अर्ज़ कर रहा हूँ। यूँ तो एक से एक क्वालिटी आती है, महंगे से महंगा एहराम आता है और अच्छे से अच्छा एहराम आता है, उन्होंने वो भी इस्तेमाल किए हैं। लेकिन देखिए आम लोगों के लिए हर कोई इतना महंगा कीमती या ब्रांडेड कंपनी का कोई एहराम ले सके ये ज़रूरी नहीं होता। तो मैंने जनरल और पाकिस्तान के बाहर मुख्तलिफ जगहों पर ये मक्ततुल मदीना की सर्विसेज मेरा ख्याल है। हो सकता है बैरून मुल्क में मक्तबतुल मदीना पे एहराम ना हो तो बस एहराम लेना कैसे, जब भी ये एहराम भी लेना अब्दुल हबीब भाई जी, ये तस्बीह ज़रूर लिया करें। ये तस्बीह का फ़ायदा आपको तवाफ़ के दौरान और ये तस्बीह का फ़ायदा आपको ये सही के दौरान आपको आएगा, जब आपको मतलब कि चक्कर का याद रखना कि पहला चक्कर है, दूसरा चक्कर है, तीसरा चक्कर है, तो ये याद रखिएगा ये तवाफ़ की तस्बीह कहलाती है। ये मिल जाएंगी, जनरली मिल जाती हैं, मगर ये आपको इंशाअल्लाह ताला बहुत काम आएगी। मैं अभी रमज़ानुल मुबारक में मदीना मुनव्वरा में था, मैंने ये देखा है कि हमारे यहाँ यानी कि हमारा जो खित्ता है ना, इसमें इबादत के ज़ौक़ की, तिलावत के ज़ौक़ की हद दर्जा कमी है, हद दर्जा कमी है। मस्जिद हराम शरीफ में, मस्जिद नबवी शरीफ में आपको हर मुल्क के लोग तिलावत में या तस्बीह में या नवाफिल में, इन चीज़ों में आपको मशगूल मिलेंगे। और हमारी एक तादाद है जो गप्पे मारने में, मोबाइल में, और जो मोबाइल में या मोबाइल से पूरी दुनिया में रब्ता करने में, फजूल मस्जिद के अंदर कहके मारने में। ये मैं इस मर्तबा यूँ कह ले कि मैं 10 दिन तकरीबन मैं मुशाहदा करके आया हूँ कि हमारे लोगों की हालत जो है ना इस हवाले से नागुफ्ताबे है। हमारा जो नॉर्मली इबादत का हमारे वतन में या हम लोगों में हो क्या गया है कि हम इज्तिमाई इबादत के आदी बन गए ज़्यादा। हमें मस्जिद में जब जाना है, जब कोई बयान है, कोई इज्तिमा है, कोई महफिल है, कोई गैदरिंग है, अकेले बैठ के यहाँ भी मस्जिद में तिलावत करने का, नफल पढ़ने का, ज़िक्र अस्कार करने की हमारी यहाँ जब आदत नहीं होती ना, आधे घंटे बाद लोग कहते हैं अब क्या करें भाई, मस्जिद नबी शरीफ में बैठे हैं, वो कंटिन्यू 2, 4, 6 घंटे बैठने की हैबिट ही नहीं है किसी सब। अब्दुल हबीब भाई मैं ये आदत हमारी याद एक और पहलू भी मैं अगर शेयर करूं,
जो अपने अपने मुशाहिदे और तजर्बात हैं, हमारे यहाँ फ्रेंड सर्कल के साथ जाने का रुझान है। ये भी है, बहुत जरूरी बात है। और वहाँ जब जाकर बैठेंगे, जैसे कि जो भी एक फ्रेंड सर्कल होता है, ये फ्रेंड सबको बुलाएंगे सर्कल अपने पास। मुत्तकी, परहेजगार और इबादत गुजारों का हो, ये ज़रूरी जी नहीं होता। ठीक है, मदीने शरीफ जाने का या उम्रा करने का, मस्जिद हराम की तरफ सफ़र करने का, तवाफ़ और उम्रा करने का ज़ौक़ होना कि अपनी जगह पर ये एक अपनी कैफियत है। लेकिन ऐसों के साथ जाना कि जिनका ना तिलावत में दिल लगता है, अब वहाँ जाकर अगर ये अपने सब्ज़ गुंबद के साए में भी बैठना है, तो चूँकि मुझे अमूमन फ़ोटोज़ आती हैं, लोग भेजते हैं, तो मैं समझ आता है पूरा ग्रुप साथ बैठा हुआ है। अब ये क्योंकि एक उठेगा ना तो सबको उठने का दिल करेगा, एक जाएगा। अब मेरी समझ में नहीं आता कि जो आप यहाँ पर अपनी गैदरिंग अपने दोस्त लेकर बैठे हैं, अब गए कहाँ हैं? वाह वाह। वहाँ मतलब कि बल्कि मैं कहता हूँ अगर आप 4 दोस्त गए भी हैं, 6 दोस्त गए भी हैं, मस्जिद नबी शरीफ अगर आपकी हाज़िरी है, तो भाई आप बोलो तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते, तुम भी अपने आका की बारगाह में हाज़िरी दो, मैं भी अपने आका की बारगाह में हाज़िरी देता हूँ। हम अभी चारों मतलब आराम के वक्त रूम में मिल जाएंगे। हाँ, अब मिसाल के तौर पर अगर मैं अपने पीरो मुर्शिद के साथ सफ़र कर रहा हूँ, तो मेरे पास एक बहुत बड़ी वजह ये भी होती है और होनी चाहिए कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस काबिल नहीं हूँ, मैं आपके एक आशिक और मेरे पीरो मुर्शिद के साथ इनके दामन में चुप कर आया हूँ, इनके सदके कबूल फरमा लें। एक होता है वो पुष्ट पनाही होती है कि आदमी पीछे पीछे यूँ कर लेता है। लेकिन आम तौर पे जिन दोस्तों के साथ जाते हैं और वो ज़ौक़ और शौक़ हो या ना हो अपनी जगह पर है, तो वहाँ बातें करने का मौका मिलेगा, साथ ही होटल में जाएंगे, साथ ही खाने के लिए जाएंगे, घंटों 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 खाने पे। हाँ, तो अगर इसमें मुमकिन हो तो या तो कोई बाज़ौक़ इबादत गुजार नेक आशिक रसूल आलिम दीन ये साथ होना चाहिए, यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। बहुत प्यारी बात। वो आप एक जुमला कहते होते हैं ना, क्या है वो, एक बंदा कैसा होना चाहिए? हाँ, वो करंट होना चाहिए, उसका चिंगारी होनी चाहिए। चिंगारी होनी काफिले में एक ऐसा होना चाहिए कि जो उसको रोता देखकर हमें भी रोना आ जाए, करंट आ जाए हमारे काफिले में। बहुत किसी एक की भी इबादत ना बकिया को मुतासिर करती है। एक आदमी को आप देखेंगे ना कि भाई हमारे साथ ही आया है और माशाल्लाह वो तिलावत कर रहा है, वो तस्बीह कर रहा है, वो नवाफिल पढ़ रहा है, तो बकिया को भी यूँ कह लें कि हिम्मत भी आ जाती है, कुछ गैरत भी आ जाती है और कुछ ज़ौक़ भी आ जाता है, तो मिलजुल के वो भी हदफ हो ना अब्दुल हबीब भाई, अगर हदफ हो बहुत अच्छा मैं यहाँ से जाने के बाद कि मैंने इस सफ़र में इतने दुरूद पाक पढ़ने हैं, 70,000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, 70,000 मरतबा वो कलिमा तय्यबा जो बख्शिश का है वो पढ़ना है, 3-4 कुरान मजीद। हाँ, अब ये हदफ है। अब ये देख रहा है कि मैं आया हूँ हफ्ता 10 दिन के लिए, मैं यहाँ हूँ, यार ये काम तो मेरा पूरा हुआ नहीं है और ये काम मैंने पूरा करना। अब चूंकि हदफ कोई नहीं है, हदफ नहीं होता ना, इसमें फंस जाता है। तो सही कह रहे हैं। हदफ का आपको मैं एक ज़ाती तजुर्बा अर्ज़ करूँ। मैं अभी चंद एक महीने पहले मैं गया 5 दिन के लिए। अच्छा, 5 दिन के लिए गया ना, तो मैंने कहा मस्जिद नबवी शरीफ में कुरान मजीद ना एक कुरान पाक मुकम्मल करना है, हदफ बना लिया। उसकी वजह से ये हुआ कि अब मेरे लिए ना 1 मिनट भी इधर उधर किसी काम में लगना मुश्किल। मुझे था कि भाई पूरा करना है, पूरा करना है। 5 दिन 5 दिन है। अच्छा, 5 दिन में सारे काम है, उसमें उम्रा भी शामिल है। सही है। अच्छा, तो 1 दिन तो उसमें भी लग गया, अब रह गए 4 दिन। 4 दिन और उसमें ये भी करना, बद्र शरीफ भी जाना था। अब आखिरी दिन आ गया और मेरे अभी 5 पारे बाकी थे और वक्त था तकरीबन ज़ोहर का आखिरी वक्त। मगरिब की नमाज के फ़ौरन बाद निकलना था एयरपोर्ट की तरफ। 5 पारे और मुझे अब जो ख़रीदारी करनी थी वो भी बाकी और ये भी मेरा बाकी। मैं साइड में बैठ के ना मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। आखिरी पारा शुरू हो गया और मगरिब की नमाज़ हो गई। मगरिब की नमाज़ हुई, मैं मोबाइल में पढ़ रहा था, तो मैं वहाँ से चला और चलते चलते जो है ना मैं उसको देख के पढ़ता रहा, चलता रहा, देख के पढ़ता रहा, चलता रहा। तो मुझे था कि वो तो थोड़ा बंदा देख ही लेता है ना, यानी कि कुछ तो हाफिज़े के जोर पे पढ़ा होता है ना, हाफिज़ भी है। तो अब मैं करते जब वहाँ पर मस्जिद का जो बाहर ग्रीन गेट जो है ना, बाहर की जालियों वाले गेट, मैं वहाँ पहुँचा ना और वहाँ गुंबद खदरा के सामने आखिरी हाज़िरी देनी थी। वहाँ आके सूरह फलक और सूरह नास मुकम्मल हुई, कुरान मजीद मुकम्मल हुआ, सलाम अर्ज़ किया और उसके बाद टारगेट था। मुझे उस टारगेट का इतना फ़ायदा हुआ कि वो 4 दिन में कुरान पाक के टारगेट ने बाकी इधर उधर की सारी चीज़ों को साइड में कर दिया और उसे अभी हम सफ़र में थे वहाँ मुराकश। जी। तो टारगेट था कि दलाल खैरात
पढ़नी है, भले जितनी मर्दी सर्दी लग जाए हमें, और ख़त्म वहाँ करना है बारगाह में पहुँचकर। माशाल्लाह। ठीक है, अब इनको याद होगा ट्रेन में सफर में 6 घंटे का ट्रेन का सफर था ना, अब जितने लोग थे ना आपस में कोई किसी से बात नहीं कर, बात ही नहीं कर रहे, सब दरअसल शरीफ खोली भी है क्योंकि वहाँ पहुँचते तक पढ़नी है पूरी। और जब वहाँ पूरी के पूरी वहाँ बैठ कर पढ़ना, क्योंकि वहाँ पे कई मज़ारात पर हाज़िरी देनी थी। जी जी। तो वहाँ पर उतना ही हमें मतलब कि दलाल खैरात का हिस्सा बाकी हो गया, 2 बार बच गए कि मज़ार शरीफ पर बैठ कर पढ़ भी सकें, दुआ भी कर सकें और सही हाजिर, फिर वहाँ से निकलना भी दूसरी जगह और नेक्स्ट सफ़र भी है। तो तकरीबन कह सकते हैं हमारा 2 या ढाई दिन का सफ़र था वहाँ मुराकश का, और उसमें दलाल खैरात पढ़नी थी और वहाँ ख़त्म करनी थी, और उसमें हर जगह हाजिरियाँ भी देनी है। तो अब काम एक ही है, डाउनलोड करो रूहानी सफ़र। जबरदस्त है ये सब। अच्छा, फिर मुझे एक होता है ना, मैंने फिर ऐसा मुकम्मल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने बाकायदा तकरीबन काफिले को तरगीब दिलाई थी कि ये नियत करके चलें कि हमने साहिब दलाल खैरात की बारगाह में हाज़िरी देनी है और दलाल खैरात ख़त्म वहाँ करना है। और फिर तो मेरा थोड़ा पहले ख़त्म हो गया, लेकिन इनका भी बाकी था बैठा रहा, फिर इन्होंने अपना ख़त्म किया। तो अच्छा, फिर हमें और जगह पर हाज़िरी देनी थी हम तो, लेकिन ये टारगेट सबने आई थिंक किया कि दलाल खैरात पूरी पढ़नी है हमको। तो एक वही हदफ कि भाई इतने दरूद पाक सफ़र मदीना में, या ये बहुत खूबसूरत बात हो रही है नाजरीन। हाजी जितने साहिबान है, 70,000 दरूद पाक, 70,000 कलमा पाक की फजीलत भी 70,000 की। जी जी, वो है ना कि जिसने 70,000 मरतबा कलिमा तय्यबा पढ़ा वो बख्शा गया। तो ये जो 70,000 मरतबा कलिमा तय्यबा है ये पढ़ना चाहिए, और सफ़र हज में पढ़ लेंगे, मदीना मुनव्वरा में पढ़ा तो वो 70,000 भी मज़ीद 50,000 गुना ज़्यादा सवाब, और मक्का मुकर्रमा में पढ़ा तो 1,00,000 गुना ज़्यादा सवाब। तो ये इस सफ़र के अंदर मुकम्मल कर लेना कि जिसमें वक्त भी है, जिसमें तवज्जो भी है, जिसमें कोई मसरूफियत भी नहीं है, एक साथ वन गो में पढ़ना, वन गो नहीं, इसे मुकम्मल करना है जितनी मरतबा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाह इतना, ठीक है, और हर 100 सवा 100 के बाद साथ में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह शामिल कर, ये पूरे सफ़र में रखें। और मैं एक जैसे मुफ्ती साहब ने कलमा तय्यबा और कुरान करीम, तो कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको कुरान करीम की तिलावत जो है वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि आता नहीं है पढ़ना, तो वो इतना अटकते हैं, वो सही पढ़ नहीं पाते, तो फिर वो उसको पूरा भी नहीं कर पाते। तो उर्दू चूँकि कईयों को आती है, तो अगर आप सफ़र हज पर हैं तो अपने मोबाइल में, ये मेरा आपको मशवरा है, अपने मोबाइल में सिरातुल जिनान तफसीर ये डाउनलोड कर लें, और आप ये नीयत करके जाएँ कि ये 30 उमूमन जैसे कईयों का सफ़र 1 महीने का होता है, तो रोज़ का 1 पारा ये मैं तफसीर सिरातुल जिनान की मैं पढ़ूँगा। आप टारगेट तो लें, तफसीर पढ़ना तब होगा ये कि पूरे महीने में कुरान करीम आपको तर्जुमा तफसीर के साथ समझ। आप बोलो कि कैसे पढ़ूंगा, वहाँ को काम और है ही कोई नहीं, ना कारोबार पे जाना है, ना कोई पकाने का इतना टेंशन होता है, कोई ऐसी जिससे कि मसरूफियत कहने ऐसी होती नहीं है। वहाँ मसरूफियत को लात मार के बुलाना पड़ता है। हाँ, मेरे के फारिग बैठे बंदा इबादत निकाल। अच्छा, गए क्यों हैं? ना वहाँ तफरी करने के लिए हम गए हैं, ना खाने पीने के लिए गए, ना कोई और काम के लिए गए, हम गई खाली सतन इबादत के लिए हैं। तो इबादत के लिए अब तवाफ़ भी कर लिया, रोज़ 1 उम्रा करने की भी बंदा कम अज़ कम 1 तो रोज़ का उम्रा करे, अगर उसको अल्लाह पाक ने हिम्मत तो सादत अता करे, तो ये भी हो सकता है। ये सर आपकी बात से मुझे एक वो आयत मुबारका याद आई जो आपने फरमाया ना कि भाई गए इबादत के लिए। कुरान मजीद में सूरह अंबिया में अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के तज़किरे के बाद एक आयत मुबारक है जिसमें अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के औसाफ़ मुबारक बयान किए। इन्नहुम कानू युसारिऊन फिल खैराति व यदऊनना राग़बन व रहबा व कानू लना खाशिईन। 3 बातें फरमाई। एक तो ये कि वो नेकी के कामों में बहुत जल्दी करते हैं। वाह। दूसरी फरमाया और हमारी इबादत करते हैं और हमें पुकारते हैं रग़बत के साथ और रहबत के साथ, हमारी रहमत की उम्मीद के साथ और हमारे डर के साथ हमारी इबादत करते हैं। और तीसरी बात फरमाई और हमारी बारगाह में अपने दिलों से झुके हुए। तो जैसे सफ़र हज के अंदर जिसे कहते हैं ना कि एक आदमी का वो बन जाता है, मंशूर सा एक बन जाता है ना कि भाई ये वाला हमारा टाइटल है जिस पे हमने चलना है। अगर इस तरह के टाइटल को साथ लेके चले ना कि भाई नेकी के हर काम में हमने जल्दी करनी है, सुस्ती नहीं करनी, चुस्ती दिखानी,
तो अब नेकी के जितने भी काम नजर आएंगे ना, उसमें वो चुस्त रहेगा, उसमें वो होशियार रहेगा, उसमें बाहिम्मत रहेगा। और दूसरे नंबर पे वही रग़बत और रहबत के साथ दुआ और इबादत, ये मुसलसल अपने सफ़र में जारी रखेगा। और तीसरे नंबर पे ये है कि जितने अफ़आल करेगा वो ज़ाहिर के साथ दिल से भी उसी तरीके से अदा करेंगे कि दिल झुके रहेंगे। यहाँ आज जो आपने मुफ्ती साहब ने बात की थी ना कि एक साहब थे, उन्होंने 15 घंटे 16 घंटे, अगर मैं बाकी हाजियों से बात करूँ और हम गौर करें कि हम पूरे दिन में कितने घंटे हरमैन में गुजारते हैं, हालांकि यहाँ से रोते रहे, प्लान करके गए, तो बड़ी तादाद में लोग मुश्किल 6-7 घंटे 24 घंटे में से गुजारते हैं। तो फिर सोचे बाकी कहाँ गुजर रहे हैं, तो बाकी कहीं होटल की लॉबी में गुजर रहे हैं, खाने पीने में गुजर रहे हैं, शॉपिंग में गुजर रहे हैं, दोस्तों में गुजर रहे हैं। अब अच्छा, फिर वही बात यहाँ आकर अफसोस भी होता है कि यार मैंने तो वहाँ वक्त नहीं गुजारा। मैं ज़ाती तजर्बा अर्ज़ करूँ आपसे जी, मैं मदीना मुनव्वरा में मैं जब था तो वहाँ पर मतलब कि एक जानने वाले मिलने के लिए आए, तो हालांकि मैं कुछ और ही जहन लेकर गया था कि क्या करना है और क्या नहीं करना, मगर ज़ाहिर कोई आएगा तो उसको हम दिलजोई बहुत अहम काम है। तो मैं उनके साथ बैठा शायद आधा घंटा कम व बेश, उन्होंने जो बातें करनी थी करी। मैं कहा मैं कुछ अर्ज़ करूं? कहा मैं जितनी बातें आपने मुझसे की ये बातें हम कराची में कर सकते थे। कहा तो मैं कहा फिर मदीने में वही काम ना करे जो मदीने के अलावा कहीं नहीं कर सकते। तो उसको इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया। यानी मैं बाकायदा जब सफ़र में था तो मुझे जो लिंक आते थे, जब सफ़र में था तो लिंक आते थे कि ये भी लिंक आया, व्हाट्सएप पर लिंक आते थे, तो लिंक वाले को मैं सिर्फ एक ही पैगाम भेज देता था कि अगर ये मेरे लिए इस वक्त देखना ज़रूरी है तो लिंक ना भेजें, मुझे इसकी सिर्फ व्हाट्सएप की वीडियो भेज दें अगर ज़रूरी है तो। यानी मुझे याद पड़ता है कि इस पूरे सफ़र में मैंने कोई लिंक ऑन नहीं किया, मैंने कोई चीज़ ऑन नहीं की। और जब घर वालों के साथ एक बाकायदा नियतें करके हम चले थे कि हमने आपस में किस मौजू पर बात करनी है और पूरे सफ़र में किस मौजू पर बात नहीं करनी, पूरी आपस का। यानी कि जो मतलब मेरा भी कोई रफ़ीक सफ़र है, आपका भी कोई रफ़ीक सफ़र है, तो उनके साथ एक अंडरस्टैंडिंग पैदा होनी चाहिए कि हम जा किस मकसद के ले रहे हैं। तो जब, क्योंकि ये मैंने इससे पहले भी मुफ्ती साहब दरख्वास्त की अपने नाज़रीन को कि जब आपके घर में कोई इवेंट होता है, तो जैसे आपके यहाँ शादी है, भाइयों की भी शादी थी पिछले दिनों, तो आपने कितने काम मुफ्ती साहब रोक दिए थे। जी जी, बल्कि एक दफ़ा यार मैं शादी के बाद फारिग होता हूँ तो अपने ये बात कर लेते हैं। मैं समझता हूँ कि मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा की हाज़िरी से बड़ा मुसलमान की ज़िंदगी में कौन सा इवेंट आएगा। और वो भी हज का सफ़र, मदीने पाक का बारगाह रिसालत में हाज़िरी। तो आदमी ये जुमला साथ बना ले कि मैं सफ़र से फारिग हो जाऊँ फिर इंशाल्लाह बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा इवेंट है। ये लम्हा गुजर गया ना, दोबारा नहीं आता। फिर बंदा तरसता है, अपनी मर्जी से जा कब सकता है। तो ये वो चीज़ें हैं कि अगर आप जहन बना लेंगे ना अपना कि मुझे मतलब कि ये काम नहीं करना इन दिनों के अंदर, मुझे अपने मोबाइल का अगर इस्तेमाल है तो मोबाइल का इस्तेमाल सिर्फ इसी हद तक ही रखना है, इसके अलावा मैंने मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना। इस पर बंदा थोड़ा सा जैसे एक मोबाइल का खराब कसम ले ले कि भाई नहीं करना मेरे को ये काम, तो अल्लाह पाक की रहमत से मुफ्ती से इसमें मदद मिल जाती है कि जब बंदा इस तरह के पुख्ता, मुझे मिली मदद, मुझे मदद मिली, मैं यही कहूँगा मुझे मेरी मदद हुई कि इतना रेगुलर यूज़ करके करते करते आपको एक अचानक ब्रेक लगाना है कि यार मैंने ये नहीं करना। काम में हरज भी वाकई नहीं होते, अल्लाह पाक की रहमत से चीज़ें भी सेटल हो जाती हैं और आपको स्पेस बहुत मिल जाता है जाने का, वहाँ बैठने का और कुछ ना कुछ कर लेने का। अहदाफ माशाल्लाह बड़े प्यारे मिल गए हैं, दुरूद पाक, कलमा तैयबा, तिलावत कुरान और फिर तफसीर कुरान, सिरातुल जनान, रफ़ीकुल हरमैन आपने पूरी पढ़नी है और कई बार पढ़नी है। और एक और किताब बड़ी खूबसूरत है, आशिकान रसूल की 130 शिकायत, वो भी ये आपके ज़ौक़ में इजाफ़े के लिए यकीन करें ये एक सीर है। इसमें ऐसे वाक़यात हैं, अगर आप ये पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह दिल मचल जाएगा। और मक्का पाक के, मदीना पाक के, आशिकान रसूल के वाक़यात ज़बरदस्त, ये ज़रूर पढ़िएगा। ज़ियारतों की भी इसमें तफसील है।